तो पहला क्वेश्चन, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्दों के मध्य वही संबंध, ठीक है, यहाँ का मंद नहीं होगा, संबंध होगा, ठीक है, यहाँ पर संबंध होगा, ये आपको ध्यान रखना, जो नीचे दिए गए शब्द युग्म में दोनों शब्दों के मध्य हो। जैसे आपको दिया हुआ है चिड़िया और घोंसला, तो ये इसके आगे क्या होगा, चिड़िया और घोंसला दे रखा, इन दोनों का संबंध है। इसी प्रकार बकरी घास, देखो चिड़िया घोंसले में रहती है, बकरी घास में नहीं रहती, क्या है, बकरी घास को खाती है, कटता है, ठीक है। बाघ केनल, केनल किसका होता है, कुत्ते का होता है, किसका होता है, कुत्ते का, ठीक है। फिर आप देखो चींटी चिन्नी, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, मवेशी बाड़ा, यानी मवेशी होते हैं वो कहाँ रहते हैं, बाड़े के अंदर रहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर लाऊंगा मैं अगला क्वेश्चन, ये देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार की दूसरा शब्द पहले और छठा शब्द पांचवें शब्द से संबंधित है, यानी आपको ये बताना है। देखो जैसे हमें ये 5 से 150 आए हैं, इसी प्रकार 6 से क्या आएगा और 8 से 576 आए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन आपको 101% एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यानी यहाँ से अपना 2 नंबर क्लियर करने की कोशिश करें, और हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जिससे कि कोई आपका डाउट नहीं रहेगा। पहले आप खुद करने की कोशिश करें, फिर मैं करवाता हूँ, ठीक है। तो देखो 5 का मैं क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा, तो कितना होगा 25, और फिर मैं क्या करूँगा 5 का क्या कर दूँगा, क्यूब कर दूँगा, कितना हो जाएगा 125, दोनों को जोड़ूंगा तो 150 के 150 हो रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ देख लेता हूँ, मैं क्या करूँ 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है, और इसके बाद कर देता हूँ 8 का क्यूब, कितना होगा 8 का क्यूब हो जाएगा 512, तो 2 और 4 कितने 6 हो गए, 6 ने 7 और 5 का 5, यानी आ चुके मेरे 576। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर कर लो आप, तो 36, 6 का स्क्वायर 36, और 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब हो जाएगा आपका 216, क्या हो जाएगा 216 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 2 2 4, 6 6 12, 12 का 2, ठीक है, 2 ने 3 ने 1 4, 4 ने 1 5, और 2 का 2, यानी 552 ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए हो जाएगा। तो ये होता है आपको क्वेश्चन को करने का सही तरीका, ठीक है। जैसे कि मैं अगला क्वेश्चन लाऊंगा, खुद करने की कोशिश करें एक बार, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 100% 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन पिछली बार में हर शिफ्ट में पूछे गए थे, तो यहाँ से ऐसे आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और थोड़ा ये क्वेश्चन टफ भी होता है जो बच्चे छोड़ के आते हैं या गलत करते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर आर है, तो ये आर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पर एस है, पर यहाँ एस नहीं है, यही क्या है आर ही आ रहा है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर देखा मैंने ये एस यहाँ पर है, तो ये एस यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये हो गया ना। तो ये ई यहाँ पर है, तो ये ई कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा भाई, ई यहाँ पर आएगा, तो स्वाभाविक है कि ई इसमें यहाँ पर है नहीं, ये कट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में ई, यहाँ पर आर ए कट जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखो आप लोग, क्योंकि आप देखो यहाँ पर ये 0 था ना, तो ये 0 यहाँ पर आया, तो अब ये वाला संख्या यहाँ पर आएगी ना, पहले ये से यहाँ पर आया, फिर यह वाला यहाँ आया, फिर वापस यहाँ आया, तो अब यह आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ आ रहा है, इसलिए ये भी कटेगा, तो ई इसमें आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही होगा। तो ये तरीका होता है इस क्वेश्चन को पहचानने का, ठीक। फिर जैसे आपके सामने आता है अगला क्वेश्चन, देखो इसमें असंगत का आपको क्या करना है, चयन करना है, यानी इनमें से अंग असंगत कौन सा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, आप दिमाग लगाओ, फिर इस क्वेश्चन को मैं करने का तरीका बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को किस तरह से आप बेसिक से बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाओगे, और आसानी से। तो आपने मेरे हिसाब से करने की कोशिश की होगी, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूँ करते कैसे हो आप इसे, ठीक है। तो इसके करने का तरीका है वो क्या है, तो वो देखो आप लोग, मैं इनमें से एक बार माइनस करके देख लेता हूँ कि अगर 6 में से 2 जाएंगे तो 4 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ कितना रहता है, 12 में 7 जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक। और फिर आगे कितना रहेगा आपका, यहाँ पर यहाँ रहेगा 17, 17 में से 14 जाएगा तो 3 आ जाएगा, यानी पहले आया 354 अपना। फिर देखो आगे वाला देख लो, 14 में 5 जाएगा 9 आएगा,
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर 7 है, 7 में 0 जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक। और फिर 19 में 15 जाएगा, 4 आ जाएगा। चलो ठीक है, आगे देखो आप, अब आगे इधर से एक ले लो आप, तो कितना आ जाएगा, 6 जाएगा, तो ठीक है 9 आ जाएगा, ठीक। फिर आगे 7 आ जाएगा और वापस 4 आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन मतलब क्यों, 17 में 13 गया, 4 आ गया, एक इधर पहले ही हमने ले लिया था। अब देखो आप लोग, 16 में से 7 जाना जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर आपका कितने, 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7 आएगा, ठीक है। और फिर इधर वापस 4 के 4 आ जाएगा, यानी इसमें क्या है, तीनों ही सेम है, तीनों 479, 479, 479 पड़े हैं, 354 आया, यानी ऑप्शन नंबर अपना इसमें ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये होता है इन क्वेश्चन को करने का तरीका। फिर देखो, अगर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, इसमें आपको पहचानना है, कैसे पहचानोगे, देखिए आप, ठीक है, इसे आप छोड़ दो, क्या कह रहा है देखो, पहले इसको आप लगा लो, यहां पर लेके आ जाओ, PLIER और S, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर मैं लिख दूं MAF, ठीक है, J और O, ठीक है। अब देखो, मैं यहां से अगर माइनस करूं, कितना माइनस हो रहा है, जल्दी बता दो भाई, कितना माइनस होगा, तो आप कहोगे पहले तो -1 हो रहा है, यानी P से 1 माइनस तो O आ गया, L से 2 माइनस तो J आ जाएगा, I से 3 माइनस तो F आ जाएगा, ठीक है, I से 3 माइनस तो क्या आ गया, F आ गया। फिर E से 4 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, -4 करोगे तो A आ जाएगा। फिर यहाँ -5 करो तो M आ जाएगा, ठीक है, ऐसे होगा ना। फिर A से इससे माइनस कर दो आप, ए से -6 करोगे कितना आ जाएगा, M आ जाएगा, यानी -1 -1 चल रहा है, क्या ये इसी में भी चल रहा है। अब A से -1 करोगे R आ जाएगा, H से -2 करोगे F आ जाएगा, O से -3 करोगे L आ जाएगा, V से -4 करोगे R आ जाएगा, E से -5 करोगे तो J आ जाएगा, L से -6 करोगे तो L 12 पता है, F 6 पे आता है, यानी 6 आ जाएगा। इसी प्रकार अपना दिया हुआ है W, ठीक है, R E N C और H, खुद करने की कोशिश करें एक बार, ठीक है। तो W से एक माइनस क्या होता है, ये बताइए, आप कहोगे सर V आएगा, अगर V आएगा तो ऑप्शन मेरा एक C और ऑप्शन नंबर ए दोनों ही मेरा कट जाएगा। फिर दोनों में P दिया हुआ है तो R से -2 P हो जाएगा, E से -3 करोगे क्या आएगा, B आ जाएगा, ठीक है। N से -4 करो 10 पे क्या आएगा, आप कहोगे J आएगा। तो यहाँ से आपका हो चुका है, क्योंकि J इसमें दिया हुआ है, इसमें I दिया हुआ है, यानी कट जाएगा। फिर आपका यहाँ X आ जाएगा और यहाँ पर B आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका B वाला बिल्कुल सही हो गया है। तो इन क्वेश्चन को आप करने का तरीका सीखो, क्वेश्चन आपको आसानी से होने लग जाएगा। फिर मैं लाऊंगा अगला क्वेश्चन, देखो आप लोग, देखो ऐसे आकृति का क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं और कहीं न कहीं गलत कर ही देते हैं। तो आपको क्या करना है, गलत नहीं करना है। देखो ऑप्शन में पहला लूं तो ये यहाँ का है, इस एरिया का है, ठीक है, क्योंकि इसका कोना दिख रहा है ना, दिख रहा है, तो इस एरिया का है। तो अब देखो मेरे को ये यहाँ से ये लकीर आ रही है, पर इसमें एक बीच में लकीर आ रही है, ये वाली, जो ये वाली यहाँ कहीं नहीं आ रही है, ठीक है, बाकी ये भी आ रही है, यानी ये नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर में 2 वाला उठाऊंगा तो 2 वाला यहाँ से आएगा, तो मेरे पास ये है, बिल्कुल है। और इसके बाद ए से W वाला निशान आ रहा है, क्या इसे यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ से होके यहाँ होके यहाँ होके ये आ रहा है, ठीक है। फिर एक बीच वाली लाइन ऐसे करके ऐसे आ रही है, ये बीच वाली लाइन यहाँ से ऐसे करके ऐसे आ रही है, चलो ठीक है, ये भी आ गई। वापस एक बीच में से लाइन निकल रही है, बीच में से लाइन निकल रही है, ठीक है। इसके बाद सीधी लाइन ये आ गई, यानी ऑप्शन नंबर अपना इसमें B वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। फिर लाओ मैं अगला क्वेश्चन, देखो ये आया आपके सामने, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, करिए किस तरह से करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो आप लोग, पहले ये क्वेश्चन टाइप वही है पर अलग टाइप का क्वेश्चन, जैसे मैं ले लूँ A L B U M और S, इसी प्रकार इसके नीचे ले लेता हूँ U M W
बी, एन और ए। ठीक है, ये आ रहा है। अगर मैं क्रॉस में लूँ ए से, यानी 0 हुआ। एल से मैं एन पे जाऊँ +2 हो गए। बी पे आऊँगा वापस 0 हुआ। ठीक है, डब्ल्यू पे जाऊँगा +2 हुए। एम पर आऊँगा तो 0 हुआ। एस पे से यू पे आऊँगा तो +2, यानी एक बार 0 एक बार +2, एक बार 0 एक बार +2, एक बार 0 एक बार +2 चल रहा है। ठीक है, तो मेरा सी से देखो, पहले मैं लिख देता हूँ सी, एल, ई, वी, ई और आर। ठीक है, सी से सी आएगा। ठीक है, एल से 2 + एन हो जाएगा, ई का ई आ जाएगा, वी से 2 + क्या हो जाएगा जल्दी बताओ आप। भैया वी आ रहा है, वी से 2 + करोगे एक्स आ जाएगा, फिर वापस ई जैसा जैसा आएगा, और आर से 2 + हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। यानी ऑप्शन 1 तो यहाँ से काटो, बी वाला आप गया, फिर आर ई एक्स एन नहीं आना चाहिए, ये कट रहा है, ई टी ई एक्स ई एन सी, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो ये तरीके होते हैं इन क्वेश्चन को करने का। फिर मैं अगर अगला क्वेश्चन लाऊं आपके सामने, तो देखो ये क्वेश्चन आया है, इसको आप कैसा करोगे वो देखिए। इसमें आप देखो कि मैं अगर क्या करूं कि मेरा उत्तर आ जाए, आप खुद करने की कोशिश करें, 1 सेकंड के लिए देखो खुद कैसे करोगे। पेन कॉपी साथ में लेके बैठे, इसलिए मैं बोलता हूं, अब नहीं तो फिर मैं करवाता हूं, जैसे हम देखेंगे इस क्वेश्चन को किस तरह से करें। मैं अगर क्या करूं, इंटू 2 कर दूं और -3 कर दूं, तो क्या मेरा 19 आ जाएगा, यानी 11 इंटू 2 करूंगा तो कितना होगा, 22 हो जाएगा, और -3 करूंगा तो माइनस है, ठीक है, तो मेरा 19 आ जाएगा। इसी प्रकार मैं क्या करूं, फिर अगर मैं आगे करता हूं, क्या करूंगा, इसके बीच का अंतर निकालने के लिए, इन दोनों के बीच के अंतर के लिए मैं करूंगा इंटू 3 और -2। ठीक है, तो कितना होगा, 19 थी, कितना होता है 57, सॉरी +2 करना पड़ेगा, नहीं 19 थी 57 और +2 करूंगा कितना, 59 हो जाएगा। ठीक है, वापस क्या करूंगा मैं, देखो 59 इंटू 2 करूंगा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना कितना, 118। ठीक है, 118 मुझ से मैं इंटू 2 किया मैंने तो 118 हो गए, और -3 करूंगा तो 115 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो आप लोग इसको कैसे करोगे, तो इसको क्या करोगे, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू 3 और -2 करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखो अब आपने क्या सीखा, इसमें सॉरी +2 करना पड़ेगा, +2। ठीक है, तो पहले एक बार में क्या हुआ, इंटू 2 हुआ और -3, फिर दूसरी बार में, ठीक है, फिर क्या करोगे, आपने किया इंटू 3 और +2, फिर क्या किया, इसमें आपने क्या किया, इंटू 2 और -3। ठीक है, और इसके बाद आपने क्या किया, वापस इसमें क्या आपने किया, इंटू 3 और +2 किया। इसी प्रकार अपना अगला वाला क्या आएगा, अगले वाला आएगा इंटू, तो 2 और -3 आ जाएगा। तो देखो मैं करता हूँ, 47 इंटू 2 कितने हो गए, 447, 347 इंटू 2 करना है आपको। ठीक है, तो 14, ये आपको ध्यान रखना, 14 हो जाएगा, 1 8 ने 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, माइनस आपको क्या करना है, इसमें 3 करोगे कितना होगा, 691 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को इस टाइप से किया जाता है। फिर जैसे अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, एक दर्पण का क्वेश्चन, यानी आपके फिक्स आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका एक फिक्स आएगा। चलो ये ऐसा दे रखा है, यहाँ पर 4, ये भी सही है और ये भी सही है और यहाँ पर भी ये भी सही हो जाता है, वापस ये भी सही है, यहाँ तक सही है। इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास कौन सा निशान आ रहा है, एक्स का निशान, सॉरी हेस का निशान आ रहा है, और यहाँ प्रतिशत का दे दिया, यानी ऑप्शन नंबर ए तो अपना कट जाएगा। ठीक है, ए तो अपना ही कट गया, क्योंकि इसने क्या किया, यहाँ पर प्रतिशत का निशान दे दिया। चलो फिर 3 ऐसा प्रतिशत समान है, इसके बाद अपने पास 9 आ रहा है, प्रतिशत के बाद 9 आ रहा है, इसमें इसने 8 दे दिया, यानी ये कटेगा। फिर दोनों 9 आ रहे हैं, चलो दोनों 8 आ रहे हैं, ठीक है। फिर आगे हमने देखा अपने पास 2 आ रहा है, इसने यहाँ पर 3 लेके आ गया, तो ये कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 वाला अपना बिल्कुल सही और सटीक होगा। तो ये होता है इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका। ठीक है, हर क्वेश्चन करने का हमें तरीका पता होगा, तभी तो पेपर में हम क्वेश्चन को
कर पाएंगे, बाकी क्वेश्चन को करेंगे कैसे। जैसे कि मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लाया हूँ। अब इस क्वेश्चन को सबको पता है कि ये क्वेश्चन 1 नंबर का हमने 101% आएगा, इसे कोई नहीं हिला सकता। ठीक है, इसमें करना क्या है, हमें सिर्फ इनको क्रमवार व्यवस्थित करना है ABCD के टाइप से। जैसे एक बार आप करने की कोशिश करें इसे, फिर मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, एक बार जल्दी से खुद करने की कोशिश करिए। ठीक है, जल्दी से करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको कुछ तो यहाँ से सीखने को मिलेगा। ठीक, अब आपने कोशिश की होगी तो आपने क्या किया, सबसे पहले N और A को काट दो, N और A को सब में काट दो, सब में काट दो आप लोग, N और A, N और A, N और यहाँ पर U आ गया। ठीक है, U आ गया यानी ये 5वें नंबर पर चला गया। ठीक, अब देखो आप, यहाँ पर भी U है, यहाँ पर V है, यहाँ V है, यहाँ पर U है। पहले U आता है पहले V आता है, जल्दी बता दो आप लोग। पहले U आता है, ठीक है, फिर U के बाद यहाँ पर G है, U के बाद यहाँ पर T है, यानी 1 नंबर अपना पहले आएगा। ठीक है, 1 नंबर पहले आएगा तो ऑप्शन नंबर आपका C वाला कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें भी U है, तो इसके बाद ऑप्शन 4 वाला आएगा, यानी सेकंड पे 4 आएगा तो ऑप्शन नंबर B पे अपना कट जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। ठीक है, तो हमें पता है VI और VY लिख रखा है यहाँ, तो पहले VI आता है, यानी यहाँ पर 3 आएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। तो इसी प्रकार लास्ट में इसने 2 दे रखा, इसलिए ये कट जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर अपना 4 वाला ऑप्शन D आपका बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। तो ये तरीका है इन क्वेश्चन को सेट करने का। अभी क्वेश्चन बाकी है, जाना मत, अभी क्वेश्चन बाकी है। फिर देखो इनको आप क्या करना है, जैसे यहाँ पर एक गोला था, आपको बता दूं मैं, इस टाइप से। ठीक है, अब इसका संबंध बताना, जैसे कि आपको दिया हुआ है बुध ग्रह शुक्र। ठीक है, व्यवसायी, विज्ञान और गायक, पालक, सब्जी और अंडू के लिए अंडा होगा, है अंडा होगा, अंडा होगा, या चलो यहाँ शब्द कुछ शब्द गलत हो गया, चलो छोड़ो। महिला, तैराक और पुरुष, तो अपने को इसमें संबंध बताना है। देखो आपको पता है, देखो ये क्या होगा, तैराक, इससे आप मान लो तैराक। ठीक है, ये पुरुष होगा और ये क्या हो जाएगी, महिला। तो देखिए महिला हो गई, तो कुछ महिला तैराक भी हो सकती है, कुछ पुरुष भी तैराक हो सकते हैं। स्वाभाविक थोड़ी सभी तैराक हो गए, इसीलिए ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से D वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाता है। फिर आएगा आपके सामने ये क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन 101% आपका 1 नंबर यहाँ से क्लियर करवाएगा। इसको आप सेट बिठाओ, कैसे करोगे, देखो क्या हुआ, इसमें सभी में सेम इसे, अच्छा संख्या चेंज है, पीछे वाली संख्या चेंज है। ठीक है, मैंने कहा यार सब समान कैसे आ गए, ये इंटू 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 प्लस माइनस भाज्य समान आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ 45 है या 48 है। देखो इसमें 48 किससे कौन सी संख्या कट रही है, जैसे मेरे को पता है ऑप्शन नंबर C लूंगा मैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शन नंबर C लेने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो मेरे को 42, मेरे को शब्द चेंज करने, सॉरी एक बार तो शब्द चेंज करने पड़ेगा ना मेरे को पहले। तो इसमें कहा इसने भाज्य का अर्थ प्लस होगा, यानी इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। भाज्य का अर्थ क्या होगा, भाज्य का अर्थ अपने इसने प्लस बताया हुआ है। ठीक है, माइनस का अर्थ क्या होगा, यहाँ पर कुछ दिया नहीं है इसने। यहाँ पर क्या होगा माइनस का अर्थ, क्या हो जाएगा माइनस का अर्थ, यहाँ इसने दिया नहीं कुछ। ठीक है, प्लस का अर्थ माइनस होगा, यानी प्लस है, यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ मैं, फिर बच्चे का बाद में इसका कर देंगे। ठीक है, और माइनस का अर्थ क्या होगा, ये सॉरी इंटू का अर्थ भाज्य होगा, यानी यहाँ पर भाज्य आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भाज्य आ गया, चलो कोई बात नहीं, तो फिर यहाँ क्या बचा है, या इंटू हो जाएगा स्वाभाविक है। तो इंटू करूँगा मैं, क्या करूँगा देखो आप लोग, तो इसको मेरे को सेट करने के लिए पहले 42/28 इंटू 30, ठीक है, इंटू 30 कर दिया मैंने। अब अपने पास क्या बचा है, प्लस 48, ठीक है, माइनस 45, ठीक है,
बराबर 48। देखो मैं इसको काटूँ पहले, 14 से काटूंगा 2 बार, 14 से जाएगा 3 बार, फिर इसे 2 से काटूंगा 15 बार, ठीक है। 15 × 2 करूँगा कितना होगा 45, प्लस 48 माइनस 45, तो 45 से 45 काट दो तो आपके पास आएगा 48 बराबर 48, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला ही अपना एकदम सही और सटीक उत्तर होगा। आज क्लास बड़ी हुई ना, क्योंकि क्वेश्चन बढ़ गया तो क्लास बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अब दिन नहीं है तो क्लास को बड़ी करनी ही पड़ेगी। फिर आएगा ये क्वेश्चन जो आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 6 जनवरी, ठीक है, 2010 को क्या है, सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहेगा आज का आपका HW, और ज़रूर बताना इनमें से कितने क्वेश्चन आपका टारगेट कितना रहा और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है। इसका अगर मैं आपको कोड चाहिए तो दे देता हूँ, ध्यान रखना है कि कोड क्या रहेगा, ठीक है। आपको कोड रखना, वार्षिक को क्या होगा, तारीख का कोड डाल दो आप, तारीख का कोड कितना है 6 हो जाएगा, ठीक है। जनवरी का कोड 1 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। साधारण वर्ष है तो इसका कोड कितना आएगा, जल्दी बताओ। साधारण वर्ष से 4 आ जाएगा इसका कोड, ठीक है। और लीप वर्ष का 3 आता है, ये भी आपको हर चीज़ आपको याद रखनी है, जो कि आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस क्लास को यही विराम देता हूँ, अच्छे लगे तो जय हिंद जरूर लिख देना।